दोस्तों जब भी बात आती है अंग्रेजी पढ़ने की तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक खास उच्चारण कई तरह के अक्षर से आ रही है, एक खास उच्चारण कई तरह के अक्षर के पैटर्न से आ रही है, जिससे क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ओकार की मात्रा, ओकार की जो मात्रा है ना, जैसे कि इसी क्लास को देखिए, है ना, जैसे ओकार की अगर मात्रा के लिए हम लोग देखें, जैसे कि कोट है ना, तो COAT कोट हम लोगों ने लिखा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें क्रो, CROW, तो वहां पे क्या आ रहा है, OW से ओकार की मात्रा आ रही है, OA से ओकार की मात्रा आ रही है, OE से ओकार की मात्रा आ रही है, OE के स्प्लिट से ओकार की मात्रा आ रही है ना। तो यही जो एक ही उच्चारण जब कई तरह के अक्षर के पैटर्न से आती है तो हमें कंफ्यूज करती है, और ये कंफ्यूजन धीरे 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 डर में बदल जाता है। क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, धीरे धीरे समझ में नहीं आने लगता है, धीरे धीरे उससे आप डरने लगते हैं, है ना। और ये अंग्रेजी का एक डर बन जाता है, यही डर आपके मन में एक्चुअली में बन गया है। अगर हम लोग इन सारे कंफ्यूजन को डिलीट कर दें, अपने लाइफ से खत्म कर दें, सॉल्यूशन इसका ढूंढ लें, हमें पता चल जाए कि अच्छा ये साउंड जो है इस तरह के पैटर्न से आती है ना, तो अगर हम लोग इसको सीख लें तो सारा डर खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म और अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। आज के क्लास में ऐसे ही एक खास उच्चारण को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ओकार की जो मात्रा है ना, वो कितने तरह के पैटर्न से आती है और कैसे उसका यूज होता है, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि OE के स्प्लिट से, OE के स्प्लिट से यानी कि विभाजित संयुक्ताक्षर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विभाजित संयुक्ताक्षर, जिससे कि साउंड आता है, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान है ना, टर्म पे मत जाइए, मैं आपको टर्म इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जैसे कि COP, ठीक है, O है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर E है। तो जब एक अक्षर छोड़ करके फिर से हमारा जो मेन लेटर है वो आए तो इसको हम लोग विभाजित कहते हैं, क्योंकि ये बट करके आता है, टुकड़ों में आता है, मतलब सिंपल कि टुकड़ों टुकड़ों में आए तो उसको विभाजित कहेंगे, है ना। शुद्ध हिंदी उसका विभाजित होता है, विभाजन से बना विभाजित, ठीक है। तो COP कॉप, कोप, है ना, कोप अप करना, सामना करना। क्लियर, समझ में आया? सिमिलरली HOP होप, यानी कि कहने का मतलब यह है कि O के बाद एक अक्षर छोड़ करके अगर E आता है किसी शब्द में तो वहां पर ओकार की मात्रा आती है। आई बात समझ में? नियम लिखिए, जब किसी शब्द में O के बाद एक अक्षर छोड़कर E आए तो वहां पर उस शब्द में ओकार की मात्रा आ जाएगी। क्लियर है? तो यही देखिए OE आ गया, है ना। तो क्या बना ओकार की मात्रा? NOSE नोज, POSE पोज, ठीक है, DOSE डोज, TONE टोन, DOTE डोट। क्लियर हुआ? समझ में आया चीज कि अगर किसी शब्द में O के बाद एक अक्षर छोड़कर E आए तो उस शब्द में ओकार की मात्रा आ जाएगी। बहुत आसान, बिल्कुल एकदम आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है कंप्लीट इसका उच्चारण, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसी का थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए BONE बोन, मतलब बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की लिमिट नहीं है, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे सेम पैटर्न में, ठीक है। HOME होम, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर देंगे। और ये छोटे से छोटे शब्द में भी आपको मिलेगा, बड़े से बड़े शब्द में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटे शब्दों में काम कर रहा है, बड़े शब्दों में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। छोटे शब्दों में हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए सीखते हैं ताकि आसानी से उसको पकड़ पाए, ठीक है। और बड़े शब्द में भी आप, नियम तो वही है ना, आप उसको कहीं पे भी फिट कर दीजिए, नियम एक ही रहेगा। छोटा शब्द हो, 3 लेटर हो, 4 लेटर हो, 5 लेटर हो, 6 लेटर हो, 7 लेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। THOSE दोज, STONE स्टोन, मतलब O के बाद एक अक्षर छोड़कर E आएगा। और ये जो एक अक्षर छूटेगा ना, ये 99% केस में
जो है कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा, यानी कि व्यंजन जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर जितने भी अक्षर बच जाते हैं ए से लेकर के जेड के बीच में, वो सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, एनओटी, नोट, WOKE, वोक, क्लियर है, आई बात समझ में, है ना? तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी सिमिलरली इसी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोप, होप, नोज, पोज, डोज, टोन, डोट, क्लियर है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ओ ए। ठीक है, ओ ए यानी कि 2 वॉवेल एक साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर जोड़ी। क्या कहते हैं, स्वर जोड़ी, वॉवेल का जोड़ा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपस में कई तरह के जोड़ों का निर्माण करती हैं। कई प्रकार के जोड़ा मतलब पेयर, 2 मिल जाएगा, और 2 मिल करके, आसान शब्द में समझिए, 2 मिलने के बाद एक अपना वो साउंड क्रिएट करता है, एक अपना वो मात्रा क्रिएट करता है। इसको पहले भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, फिर से मैं पढ़ा दूंगा। इसका 21 पेयर आता है। कितना पेयर आता है, 21। इसको वॉवेल पेयर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में स्वर जोड़ी, 21 वॉवेल पेयर, क्लियर है? ठीक है, और सभी पेयर्स का अपना एक उच्चारण होता है। सभी उच्चारण की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है ना, छोटा सा सिलेबस है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, अंग्रेजी पढ़ने का सारा प्रॉब्लम खत्म, है ना? तो उन्हीं 21 जोड़ों में से एक जोड़ा ये है ओ ए। ठीक है, COAT, कोट, ROAD, रोड, BOAT, बोट, OATS, ओट्स, FLOAT, कहीं पे भी आ जाएगा, है ना? शब्द में इसका पोजीशन कहीं पे भी आ सकता है। GOAT, गोट, LOAD, लोड, क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह, है ना? समझ में आया? तो पहला जो है हमारा था ओ ई का विभाजित जोड़ी, जो है वो ओकार का एक साउंड क्रिएट कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा ओ ए जो है उसका जो पेयर है ना, उसका जो वॉवेल पेयर है, वो भी हमें ओकार का साउंड दे रहा है, ओकार की मात्रा हमें दे रहा है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है चीज ना? बहुत आसान है, देखिए इसका ना बहुत एक छोटा सा सिलेबस है। समझो बात क्या है ना, कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम की तैयारी नहीं है, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, IIT JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, है ना, बैंक SSC की प्रिपरेशन नहीं है। ये बहुत छोटा सा सिलेबस है, कंप्लीट कर लो, अंग्रेजी पढ़ने का प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो छोटे सिलेबस की मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 45 दिनों का मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। 45 दिनों का, 45 डेज, डेली 1-1 घंटे की आपकी क्लास होगी। 45 क्लासेस, सारा टॉपिक जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आता है, हर एक चीज मैं आपको इन 45 दिनों में सिखा दूंगा। हर एक चीज, कोई भी आपका मन में डाउट, कंफ्यूजन, संदेह किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। हर चीज, जितना भी ए से लेकर के जेड का स्पेलिंग रूल है, ए से लेकर जेड तक का जितने साइलेंट लेटर रूल्स हैं, हर एक अक्षर के कंफ्यूजन, हर एक स्पेशल साउंड, स्पेशल वॉवेल साउंड, वॉवेल पेयर, जितना भी किस वॉवेल पेयर की मैं बात कर रहा था, ये सारा चीज आपको एक कंप्लीट सिलेबस, सिलसिलेवार ढंग से सारा चीज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सभी क्लास की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। 50-50 MCQ की मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। 1 साल पूरा कोर्स का वैलिडिटी रहता है, डाउट सपोर्ट रहता है। कहां होगा ये कोर्स? संजीव किजानी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, है ना? अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे आपको संजीव किजानी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद रीडिंग बैच, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स नाम है, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए और इसको एडमिशन लीजिए। ठीक है, 7 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 7 जुलाई एडमिशन चालू है, एडमिशन ले लीजिए। 7 जुलाई से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएगी, शाम में 7:30 बजे, शाम में 7:30 बजे से 8:30, 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है,
डेली क्लास होगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं, डेली क्लास होगा और कंप्लीट सिलेबस आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। समझिए इसको, मात्र 45 घंटे में 10 साल का नॉलेज, आप इस तरीके से इसको समझिए। मैं तो आपको 45 दिन में पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा सिर्फ 45 दिन में क्या ही हो जाएगा, है ना, आपको ऐसे लग सकता है, बट इस 45 दिन में अगर आप समझिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, बचपन में जैसे हम लोग थे ना, कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3, इस तरह से अगर क्लास आप करते तो यही चीज पढ़ने में आपको 10 साल लग जाते। वो सारा नॉलेज मैं आपको 45 डेज में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, खुद भी कीजिए, अपने भाई बहन को कराइए, अपने सिबलिंग्स को कराइए, अपने दोस्त यार को कराइए, क्योंकि अंग्रेजी का ये प्रॉब्लम बहुत सताने वाला है दोस्तों। अभी एवरी डे इस दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है, वही सरवाइव करेगा इस दुनिया में जिसे अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी नहीं तो समझिए वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी सीखना ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घर कर गया है ना, हर चीज में आप, अभी क्या है कि आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ आंसर पता करना है तो आपको अंग्रेजी में ही टाइप करना है, अंग्रेजी में ही सब कुछ करना है ना, हर जगह। तो इसीलिए अंग्रेजी का प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाइए। साथ ही साथ अगर आप ये कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आप अंग्रेजी समझना सीखते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स, जिसमें होता क्या है कि आप कोई भी, जैसे मान लो अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे समझ में आने लगेगा। खुद से अंग्रेजी में आपको कुछ लिखना है, जैसे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में आपको आंसर राइटिंग करना होता है अंग्रेजी में, खुद से आप आंसर राइटिंग कर पाए, ये एबिलिटी आपको ये कोर्स देगा, जिसमें आप हर एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं, कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग, वो आपको इस कोर्स में कराया जाएगा। सेम ये भी है, 45 दिनों का कोर्स है, डेली के घंटा का क्लास होता है, 6:30 से 7:30 ये, और 7:30 से 8:30 ये कोर्स होगा, ठीक है। 9153773478, कोई भी डाउट हो, मन में संदेह हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम बैठी हुई, स्टाफ बैठे हुए, स्टाफ मेंबर बैठे हुए, जो भी प्रश्न आता है हाय हेलो मत कीजिए, जो आपको पूछना है वो पूछिए, जो आपको चाहिए, मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे ऐसे एडमिशन लेना है, वो वहां पे बताइए, ठीक है। तभी सिर्फ आप हाय हेलो करके छोड़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लियर है। चलो आते हैं हम लोग ओ ए, है ना, ओ ए, जैसे मैंने आपको बताया कि ओ ए में ओकार की मात्रा जो है वो आती है, तो TOAD टोड, SOAP सोप, LOAF लोफ, BOST बोस्ट, COST कोस्ट, MOAT मोट, GROM ग्रोइन, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है OW, जो है OW भी ओकार का साउंड क्रिएट करता है, OW भी, ठीक है। हालांकि OW एक ऐसा पेयर है, ठीक है, OW एक ऐसा पेयर है जो दो प्रकार का साउंड क्रिएट करता है, दोनों आपस में काफी डिफरेंट है, एक तो ओकार की मात्रा और एक आऊ, आऊ आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। जैसे ये देखो LOW लो, ठीक है, और COW, इसमें भी देखो OW है, ये क्या होता है काऊ, जिसमें आकार की मात्रा और ऊ, है ना, ये देखो आकार की मात्रा और ऊ, काऊ। तो इसमें भी OW है, ओकार की मात्रा, इसमें भी OW है, आऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दो पैटर्न ही है, OW दो प्रकार का साउंड क्रिएट करता है, और ये आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। कहेंगे सर इसको हम कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस से समझना होगा। थोड़ा बहुत रूल है बट वो ढेर सारे शब्दों पे काम नहीं करता है, ठीक है। देखो अननेसेसरी रूल भी जान कर कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का रूल बना दें, ऐसा रूल होना चाहिए जो सभी शब्दों पे काम करे, हर तरह के शब्द पे काम करे, तभी वो रूल होता है सही मायने में, ठीक है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। CROW क्रो, LOW लो, है ना, ये देखो COW काऊ, आकार की मात्रा ऊ, GLOW ग्लो, GROW ग्रो, SLOW स्लो, SHOW शो, ठीक है, ये चीज है। कोई डाउट है, कोई संदेह, ठीक है। एक चीज आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि हाँ OW जो है, देखिए जैसे कि OW को अगर हम लोग
देखिए कि देखो ये सब में OW जो है मैक्सिमम टाइम आपको ये लास्ट में ही मिलेगा, मैक्सिमम टाइम आपको ये लास्ट में ही मिलेगा, मैक्सिमम शब्दों में ये लास्ट में ही आएगा। ठीक है, इसका पोजीशन बहुत कम शब्दों में ही बदलता है, इसीलिए जब पोजीशन ही नहीं बदलेगा तो नियम कैसे बनेगा। ठीक है, इसीलिए पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो लेकिन हाँ, अगर आपको याद रखना है तो 70% वर्ड जो है वो ओकार की मात्रा पे ही है, 70% वर्ड। तो ये हो गया 70-30 का रेशियो चलता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन होगा नहीं ज्यादा। और आउ का बहुत कम शब्द है, बहुत कम, तो 30% के आसपास, 30-40% के आसपास मिलेगा। वो भी डे टू डे लाइफ में आप जाएंगे तो 70% से 80% ओकार की मात्रा वाला ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इतना टेंशन इसमें है नहीं। ठीक है, चलो OW पे आ जाओ वापस से। KNOW नो, SNOW स्नो, THROW थ्रो, BLOW बिलो, TOWN ये देखो टाउन, आउ, FOWL फाउल। यही इसका एक रूल है DOWN डाउन, कि OW जो है अगर आपको बीच में दिखे शब्दों में, शब्दों के बीच में दिख जाए, लास्ट में नहीं रहे, तो आउ ही साउंड आता है। क्या आता है? बीच में अगर दिख जाए। बट ये ज्यादा शब्दों में काम नहीं करता, जैसे कि सिमिलरली जैसे वो देखो COW, OW लास्ट में भी है ना। तो अगर, लेकिन यहाँ पे एक नियम है छोटा मोटा, दैट इज वही मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए इसको, कि अगर किसी शब्द में OW का पोजीशन, OW की स्थिति शब्दों के बीच में आती है तो वहां पर उसका उच्चारण आउ आकार की मात्रा और ऊ ये आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो OW जो है भी हमारा ओ का साउंड क्रिएट करता है। क्लियर है? नोट डाउन करना, कर लो, समझ में आया ना। तो OW का ये केस है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या बताया, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट से, कि ओ ई की जो विभाजित जोड़ी है, ओ ई की विभाजित जोड़ी है वो हमें ओकार का साउंड देता है। दूसरा ओ ए, वो हमें ओकार का साउंड देता है। तीसरा OW हमें ओकार का साउंड देता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ, OE जो है हमें ओकार का साउंड देता है। TOE टो, HOE हो, DOE जो, FOE फो, ROE रो, WOE वो। क्लियर है? थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो इसका। JOE जो, SLOE स्लो, POEM देखो, POEM है ना, इसका उच्चारण जो है पोम होता है। ठीक है, हम लोग पोएम बोलते हैं, ठीक है, इसका एक्चुअल उच्चारण क्या है? पोम। एक्चुअल उच्चारण क्या है? पोम। पोएम हम लोग नहीं बोलना है, पोम बोलना है। ठीक है, आई बात समझ में? पोएम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोम बोलेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं इसलिए इसको रखवा दिया था। COS कोएस, COS को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, एग्जी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट? रिवाइज करा देता हूं फटाफट से, नोट डाउन कर लो। देखो, OE का साउंड जो है हमें मिलता है OE के विभाजित जोड़ी से, OE के संयुक्त जोड़ी, जो अभी लास्ट वाला देखा है ना, OE के संयुक्त जोड़ी से, OE के संयुक्त जोड़ी से, इसके बाद OW से, इसके बाद OA से, जैसे BOAT बोट, COAT कोट, है ना। तो ऐसे 4 पेयर मैंने आपको बताए जो हमें ओकार की मात्रा का साउंड देता है। इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही छोटी छोटी चीज जो है ना, अंग्रेजी पढ़ने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी जो बाधा है, यही है कंफ्यूजन, है ना। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं उसको लेकर के कि आखिर इसका सही उच्चारण निकलेगा कैसे, है ना, यही चीज हमें डराती है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट कोर्स करने के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, संजीव किसानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में एडमिशन लीजिए। अंग्रेजी समझने का कोर्स करना चाहते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें फी भी आपका डिस्काउंट हो जाता है, प्लस वैलिडिटी बढ़ जाती है। दोनों ही कोर्स में इंडिविजुअली 1-1 साल की वैलिडिटी होती है। सभी क्लास का PDF मिलता है आपको एप्लीकेशन में, साथ के साथ प्रैक्टिस, है ना। इसमें मैं आपको 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं। कितने?
100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, और इसमें आपको 50 सेंटेंस वर्ड्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। मतलब एकदम बना नहीं पाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे, है ना। नॉर्मली लोगों को लगता है मैं आपको 500 दे दूंगा एक एक क्लास में होमवर्क, लेकिन आपको उतना प्रैक्टिस भी तो करना है। देखो अल्टीमेटली पढ़ाई है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा जादू कर दूंगा, ठीक है। मैं जादुई तरीके से आपको सिखाऊंगा जरूर, है ना, आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज होगी, ठीक है। तो ये बात है। 9153773478 नंबर सेव कीजिए और अभी के अभी व्हाट्सएप कीजिए और संजीव किदानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। साथ ही साथ बुक चाहिए, बुक के लिए आपको आना है एसके स्टोर पे। कहाँ पे? ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, एसके स्टोर पे आइएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। जो भी पीडीएफ चाहिए, जितने सभी क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बुक्स में, ठीक है। ऐप में बहुत अच्छा सिस्टम है, यहीं पे व्हाट्सएप दिया हुआ है, टच कीजिएगा सीधे आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, अंग्रेजी सीखने का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ये मिलने जा रहा है, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और नए वाले क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने वाले लाइक कीजिए, और सभी मिलकर के इसको हर किसी के बीच, जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है उनके बीच शेयर कीजिए। उनको बताइए कि अंग्रेजी सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग जानना इंपॉर्टेंट है, और तब जाकर के हम लोग अंग्रेजी समझेंगे, और तब जाकर लास्ट में हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन है इस कोर्स में, आप इसको कर सकते हैं। और जल्दी और सबकी के बीच शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।